मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल। आज हम ब्रेस्ट लंप के वेरियस ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ब्रेस्ट लंप है क्या। जब भी हम ब्रेस्ट को नॉर्मल फील से डिफरेंट फील करते हैं और कोई गांठ या कोई नोडुलैरिटी या कोई डिफरेंट फील आती है तो हमको लगता है कि ब्रेस्ट में एक लंप है। ब्रेस्ट लंप और ब्रेस्ट पेन ये ब्रेस्ट के दो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। अक्सर सब लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट में लंप का मतलब है कैंसर। तो इन द वेरी बिगिनिंग मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि सारे लंप कैंसर नहीं होते। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्रेस्ट लंप कितने तरह के ब्रेस्ट में हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि सबसे पहले ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन के बाद पस पड़ सकता है और वो पस एक लंप की तरह फील हो सकता है। दूसरी चीज़ जो सबसे कॉमन है वो ये है कि ब्रेस्ट में नॉन कैंसरस लंप, जिनको हम लोग फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, वो पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है कभी कभी पीरियड से पहले ब्रेस्ट में कुछ लंपिश फीलिंग होती है और पीरियड्स के बाद वो लंप गायब हो जाते हैं। इसको हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये फाइब्रोएडिनोसिस की नोडुलैरिटी है। एक और लंप हैं जिनको हम लोग कहते हैं फिलॉइड ट्यूमर्स। ये भी बिल्कुल फाइब्रोएडिनोमा की तरह ही होते हैं, बट थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ने वाले होते हैं, थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। इनको हम फिलॉइड ट्यूमर कहते हैं। ऑफ कोर्स ब्रेस्ट में कैंसरस लंप्स हो सकते हैं। क्लिनिकली फील करने से हर बार ये मुश्किल होता है कि कौन सा लंप बिनाइन है, कौन सा लंप कैंसर है। हालांकि 70-80% केसेस में हमको एक रीज़नेबल आइडिया मिल जाता है कि जो लंप हम फील कर रहे हैं ये किस तरह का लंप है। एक और बहुत रेयर लंप होते हैं कि ब्रेस्ट में कोई चोट लग जाए तो वहाँ पर थोड़ी जो ब्रेस्ट की फैट है वो उसकी नेक्रोसिस हो जाती है और इसको हम लोग कहते हैं ब्रेस्टोमेटिक फैट नेक्रोसिस, जो लंप की तरह फीलिंग देते हैं। कभी कभी फील करने में वो कैंसर की भी फील होते हैं। इसके अलावा एक और जो यंग लोगों में, यंग लेडीज़ में बहुत कॉमन है, वो है ब्रेस्ट की सिस्ट्स। सिस्ट का मतलब है कि वो सॉलिड लंप नहीं हैं, वो पानी भरे हुए लंप हैं और क्लिनिकली उनमें ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि ये सॉलिड लंप है या सिस्टिक लंप है। उसके लिए हमको अल्ट्रासाउंड करना होता है। यहाँ पे मैं वेरियस लंप्स में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या नहीं करना है, इनके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा। वो हम किसी और वीडियो में कर भी चुके हैं या फिर करेंगे। आज हमारा मेन फोकस है कि कौन से लंप की सर्जरी करना चाहिए और कौन से लंप की सर्जरी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो ब्रेस्ट एब्सेसेस हैं, जिनमें पस पड़ गया है, अगर वो पस नीडल से निकाला जा सकता है तो जितना पॉसिबल हो सके हम पस को नीडल से निकालते हैं, उसको कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। कल्चर और सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आने के बाद एक एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देते हैं और 10 में से 6-7 पेशेंट्स को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें पस बार बार एस्पिरेशन के बाद भी ठीक नहीं होता है, उसमें हम लोग इंसीजन एंड ड्रेनेज, जिस ऑपरेशन को कहते हैं कि कट लगा के सारा पस ड्रेन करते हैं और उसके बाद उनको धीरे धीरे ड्रेसिंग के से हील होने के लिए छोड़ते हैं। दूसरा, जो सिस्टिक लम्प्स हैं, फ्लूइड फिल्ड लम्प्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट 90-95% को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। वो बॉडी में इसी तरह पड़े रह सकते हैं। उनमें फ्यूचर रिस्क कैंसर का नहीं के बराबर है। हाँ, किसी सिस्ट में इन्फेक्शन हो जाए यानी पस पड़ जाए या ब्लीडिंग हो जाए या बहुत पेन हो जाए तब उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है।
जो नॉन कैंसरस लम्प्स जिनको फाइब्रोएडेनोमास कहते हैं, 80% केसेस में अगर वो छोटे हैं, लाइक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और अल्ट्रासाउंड पे हम रीज़नेबल एश्योरेंस के साथ कह सकते हैं कि ये फाइब्रोएडेनोमा है, कैंसर नहीं है, उन लम्प्स को हम ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। 3-3 महीने पे शुरू में हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और अगर वो अल्ट्रासाउंड में बढ़ नहीं रहे हैं तो उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लम्प या तो बड़े हो रहे हैं या पेनफुल हो रहे हैं या ज़्यादा बड़े हैं, फाइब्रोएडेनोमा भी 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, इनको हम सर्जरी करने की डेफिनेट ज़रूरत होती है। अगर हमको फाइब्रोएडेनोमा या फिलॉइड में डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं तो हम अक्सर उनकी बायोप्सी करते हैं, और अगर हमें उसमें ये शक है कि ये फिलॉइड ट्यूमर है तो उसकी डेफिनेट सर्जरी इंडिकेटेड है। फैट नेक्रोसिस, जैसे मैंने कहा, बहुत रेयर डिजीज़ है और यूजुअली उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर ब्रेस्ट लंप को हमने ये प्रूव कर दिया तो कि ये कैंसर है, तब फिर जैसे कि हम कैंसर को ट्रीट करते हैं, पहले उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, आज ब्रेस्ट कैंसर में टाइप क्या है वो क्या डिसाइड करते हैं, फिर उस कैंसर की स्टेज क्या है, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैंसर और स्टेज ऑफ कैंसर या तो हम पहले कीमोथेरेपी दे के फिर ऑपरेट करते हैं, या पहले ऑपरेट करके फिर आगे का ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ, अगर कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो शायद सर्जरी का उन केसेस में नहीं या बहुत ही लिमिटेड एडवांटेज है। मेरा टेक होम मैसेज ये है कि ब्रेस्ट लंप की एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे ब्रेस्ट लंप्स कैंसर नहीं होते। सारे लंप्स को सर्जिकली ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कोई ब्रेस्ट लंप है तो एक एप्रोप्रिएट डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और उनकी एडवाइस को फॉलो करें, ताकि आपका कोई नुकसान भी ना हो और आपको एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल सके। धन्यवाद।